इस संसार सागर से भगवान को प्रार्थना की जाती है कि प्रभु मेरी नैया को, जीवन की नैया को पार लगा देना। अब पाप आकर के हम बच्चों को जीवन की नैया का रहस्य बताते हैं कि बच्चे, तुम आत्माओं ने इस सृष्टि पर खेल खेलते खेलते अपने को कर्म बंधन की जंजीरों में बांध दिया है, और कर्म बंधन की जंजीर बंधवाने के निमित्त बने हैं ये 5 विकार: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इनके वशीभूत होकर कर्म करने से तुम सभी आत्माएं कर्म बंधन की जंजीरों में बंध गई हो। जो पावन आत्माएं थी पतित बन गई है, तमो प्रधान बन गई है। तो जब तक सतो प्रधान नहीं बनेंगे, जिस स्थिति से घर से आए थे उस स्थिति में नहीं रहेंगे तो घर वापिस जा ही नहीं सकते। तभी तो कहा, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, सजन घर जाऊं कैसे। मैली चादर ओढ़ प्रभु, द्वार तेरे मैं कैसे आऊं। तो शिव बाबा आकर के हम आत्माओं को फिर से गोरा बनाते हैं, इसलिए उनको गोरीनाथ कहते हैं। तो भगवान जानते हैं कि मेरे ये बच्चे आत्माएं कैसे बंधनों में फंसे गए, कैसे जाल में फंस गए। अब उड़ना चाहते हैं, उड़ नहीं सकते हैं। पुकारते हैं, हे प्रभु आकर के हमें इस संसार विषय सागर से पार ले चलो। तो पिता परमात्मा आकर के उससे मुक्त होने के लिए सबसे पहले हमारा अज्ञानता का अंधकार दूर करते हैं। हम आत्माओं की जोत जगाते हैं, हमें अपनी पहचान देते हैं, क्योंकि हम स्वयं को भी भूल बैठे हैं। हम इस संसार में खो गए हैं। तो बाप को आकर के अब हमें पहचान देनी पड़ती है। मेरे बच्चे, तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। तुम्हारा निवास स्थान ब्रह्मलोक है, शांति धाम है, मुक्ति धाम है। वहां से जब तुम आत्माएं आई थी तो सतो प्रधान थी, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप थी। तुमने ही सृष्टि नाटक में खेल खेला। सतो प्रधान, सतो रजो, रजो प्रधान, तमो, तमो प्रधान बने। तो देह अभिमान में आने से ही तुम विकारों के वशीभूत हो गए। जैसे अंधकार में मच्छर, कीड़े मकोड़े, अनेकों जानवर दुख देने वाले प्रकट हो जाते हैं, इसी प्रकार तुम आत्माएं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत होकर के ऐसे ऐसे कुकर्म किए, ऐसा हिसाब किया, सबको दुख देते आए, सब विकारी कर्म किए। तो अब वो जो पाप कर्मों का बोझ है, उस सिर पर जो गठड़ी रखी हुई है, उससे मुक्त कैसे होंगे। तो कहते हैं गंगा में मुक्त जाकर के ये गठड़ी डाल दो, लेकिन वास्तव में वो तो पानी की गंगा है। तो बाप कहते हैं एक इस गठड़ी से मुक्त मैं करता हूँ। तो मैं आकर के तुम बच्चों को सदगति के लिए ज्ञान की गंगा में नहाता हूँ। वो गंगा कहती है तुम गठड़ी डाल जाते हो तो सूर्य की गर्मी से वो गठड़ी पानी के साथ बादलों में जाती है, और बादल जाकर फिर बरसते हैं, और वही गठड़ी तुम्हारे घर फिर नदियों के द्वारा पहुंच जाती है। लेकिन परम पिता परमात्मा तो सदा काल के लिए हमारी सदगति करते हैं, इस पाप की गठड़ी को भस्म कराते हैं। तो बाप आकर के हमें भस्म करने के लिए योग अग्नि प्रकट कराते हैं। योग क्या है? अपने को आत्मा समाज पिता परमात्मा को बुद्धि द्वारा याद करना, बुद्धि का नाता अपने पिता परमात्मा से जोड़ना ही योग है। इस योग से ही हम जन्म जन्म के पापों को भस्म करते हैं। ये याद ही, लगन ही एक अग्नि है। इस अग्नि से हम आत्माएं
फिर से ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप बनती हैं। और हमारी बुद्धि जो तमो प्रधान हो चुकी है, जिसमें विकारों का आवरण आ गया है, तो वो आवरण भस्म होता है। तो इसलिए कहा, शिव से योग लगा सारे रोग मिटा, और कोई भी तरीका नहीं है। तो बाप आकर के हमको कर्म योग, सहज योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, राज योग सिखलाते हैं। इस योग, पिता परमात्मा को याद करने को ही योग कहा गया है। तो इस योग से ही हम अपनी कर्म इंद्रिय जीत बनते हैं, विकर्मा जीत बनते हैं, और माया जीत, प्रकृति जीत बनते हैं। फिर सबके दिलों को जीत लेते हैं। केवल यही मात्र तरीका है, हम अपनी बुद्धि को क्लीन, स्वच्छ करते हैं। तो जैसे किचरा आग में भस्म किया जाता है, इस पिता परमात्मा की याद में ही हमारा सारा किचरा भस्म होता है, और कोई उपाय नहीं है। बाबा नानक ने भी कहा, सिमर 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 सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। जिन्ना नाम धियाया गए मुशक्कत पार। जो पिता परमात्मा की याद में रहते हैं, वो मुश्किलातों को पार करते हैं, उनके चेहरे उज्जवल हो जाते हैं। पिता परमात्मा के संग में आकर सत्य पिता का रंग लग जाता है। तो सत्य जैसा संग वैसा रंग। जितना हम बाप को बुद्धि द्वारा याद करते हैं, हमारी बुद्धि ऑटोमेटिकली सतो प्रधान बन जाती है। ये हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है। तो बाप कितना मीठा, कितना प्यारा, कितना सहज हमको तरीका बताते हैं। बच्चे, जन्म जन्म के पापों को भस्म करो, और फिर मेरे साथ तुम उड़ सकोगे। फिर तुम्हें ये नहीं कहना पड़ेगा, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हम रह गए अकेले। अकेले की बात ही नहीं है। जैसे तुम आत्माएं प्योर बनोगी, जैसे मैं घर जाऊंगा मच्छरों सदृश, तुम भी मेरे साथ ही उड़ जाओगे। ऑटोमेटिकली ये एक स्पिरिचुअल फिनोमिना है। तो बाप आए हैं हमको ऐसा पावन, श्रेष्ठ, सतो प्रधान बनाने के लिए। तो बाप कहते हैं, जो मैं ज्ञान सुनाता हूँ, जिसको ज्ञान मुरली कहते हैं, बच्चे ये मुरली सुनो, इसकी गहराई में जाओ, मनन चिंतन करो। जो मैं पढ़ाई पढ़ाता हूँ, इसे से ही तुम्हारा उद्धार होता है। तुम उद्धार मूर्त, आधार मूर्त बनते हो। सारे सृष्टि का अपने साथ साथ सबका कल्याण करते हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।